कभी आपने सोचा है कि एक ही लोकेशन पे अगर 50 फोटोग्राफर भी जाएं जिनके पास सेम गियर हो, सेम इक्विपमेंट हो, फिर भी हर फोटोग्राफर की फोटोग्राफ्स इतनी अलग क्यों होती है? आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने एक लोकेशन, कोई फेमस लोकेशन है जिसकी फोटोग्राफ्स आपने ऑलरेडी इंटरनेट पे देख रखी है, बट आप जब जाते हो वहाँ पे तो कुछ अलग ही कैप्चर करते हो, या फिर आपने मल्टीपल फोटोग्राफर्स की सेम फोटोज, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ताजमहल का भी लेते हैं तो बहुत अलग अलग देखी हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। द कैमरा डजंट सी, यू डू। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है एंड आई एम ए मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र। मैं पिछले 6 साल से मोबाइल फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनका मोबाइल फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, या फिर जो मोबाइल फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वाई द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन मोबाइल फोटोग्राफी और एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी। मतलब अगर आप कैमरे से भी शूट करते हो तो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ को अपने एक पीओवी से देखते हो तो एक यूनिक उसमें आप पीओवी ऐड कर पाते हो, और वो जब यूनिकनेस सामने आती है क्लिक करने के बाद, दैट्स व्हाट मेड यू डिफरेंट। अदरवाइज तो सेम लोकेशन, सेम तरह की चीज़ें सब क्लिक कर रहे हैं, तो व्हाट मेक्स अ फोटोग्राफर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल? सो दैट्स व्हाट द ऑब्जर्वेशन केम इन, कि जो वो ऑब्जर्व करता है जिस तरह से चीज़ों को, जिस नज़रिए से डिफरेंट तरीके से देखता है, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट, एंगल हो गए, लाइट्स, पैटर्न, शैडो, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। ये सारी चीज़ें आप कितने अच्छे से देख पाते हो, समझ पाते हो एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करने से पहले, वो आपको थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट बनाती है। जब भी आप किसी मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप अगली बार किसी जगह फ़ोटो वॉक पे जाते हो क्लिक करने, आइदर वो आपके लिए नई जगह हो या फिर पुरानी जगह हो, तो आप उस जगह पे चीज़ों को एक नए पीओवी के साथ देखने का ट्राई करना। और ये मैंने बहुत अच्छा लेसन, एक बहुत ग्रेट फोटोग्राफर है विनीत वोरा, आपने उनका अगर काम देखा हो, ही इज़ अ ग्रेट स्ट्रीट फोटोग्राफर। मैंने उनसे सीखी थी कि अगर आप सेम लोकेशन पे कोई एक फेमस फोटोग्राफ आपने देख रखी है इंटरनेट पे, ट्राई टू कैप्चर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट। आप कुछ एक अलग पीओवी उसमें ऐड कर सकते हो। द सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, फ्रेम आपका वही हो सकता है, बट आप थोड़ा सा बैठ सकते हो नीचे, एक नया एंगल आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा साइड ले सकते हो, एक अनदर फ्रेम ऐड कर सकते हो सब्जेक्ट के बीच में। वो होता है ना कंपोजिशन का टाइप, जिसमें आप मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर एक सब्जेक्ट को प्लेस करके उसको कैप्चर करते हो। तो इस तरह की चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हो, और वो तभी हो पाएगा जब आप फोटोग्राफ क्लिक करने से ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करोगे। अगर आप लोगों की फोटोज का आपको खींचना पसंद है तो आप उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके रिएक्शन, वो चीज़ें, मतलब एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो, तो वहाँ पे आप डिसाइसिव मूवमेंट जो होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में, उसको आप ज़्यादा बेटर कैप्चर कर पाओगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छी डेवलप हो पाएगी। पोर्ट्रेट्स आप बेटर क्लिक कर पाओगे विथ द रियल इमोशंस जो होते हैं। पोर्ट्रेट्स फोटोग्राफी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वही होता है कि इमोशंस, व्हाट द इमोशंस यू आर कैप्चरिंग इनटू इट। और वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन से जो आपके अंदर उस चीज़ की फील आती है। सो दैट्स द पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्ट टू एड इन टू इट, फोटोग्राफी में एक रूल कहते हैं कि 5 सेकेंड पॉज रूल। जो नेक्स्ट टाइम आप किसी फोटोग्राफ को क्लिक करोगे, आई विल रिक्वेस्ट कि आप क्लिक करने से पहले जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड एंड जस्ट ऑब्जर्व द प्लेस, द पीपल अराउंड देम। आप देखो कि कोई एक स्पेसिफिक लाइट की वजह से कोई पैटर्न या शैडो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप अपने फ्रेम में इंक्लूड, आप कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हो अपने उस पर्टिकुलर फ्रेम में, जिससे आप एक यूनिक पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है आपके फोटोग्राफ को। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से ही मिलेंगी। आप जितनी बार
उस जगह को, अपने सराउंडिंग को जितने अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आपको उतनी बेहतर वो चीज़ें समझ में आएंगी। और ये सारी चीज़ें लाइक बहुत प्रैक्टिस से आती हैं। आपको बार बार सेम लोकेशन पे जाना होगा, आपको सेम चीज़ों को मल्टीपल POV से देखना पड़ेगा, तो ही जाके फिर वो आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएंगी। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि दीज ऑल थिंग्स केम विद द एक्सपीरियंस। और आपको डेली बहुत सारी फोटोग्राफ्स आप पोस्ट करो ना करो, दैट डजंट मैटर, बट आपको बहुत सारी फोटोग्राफ डेली क्लिक करनी होंगी। आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। आपको बहुत सारा पेशेंस खुद के अंदर लाना पड़ेगा। आप चीज़ों को बेहतर नज़रिए से देखना समझना जब शुरू करोगे, तो ही आप उन्हें एक बेहतर तरीके से क्लिक कर पाओगे। और फिर वो जो इमोशंस उस फोटोग्राफ्स की होती हैं, वो उसमें अच्छे से निकल के आ पाएंगी, जिससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक अच्छी कहानी लोगों के सामने ज़्यादा बेहतर तरीके से आ पाएंगी, जो कि आपको एक बेहतर फोटोग्राफ बनाने में हेल्प करेगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चीज़ें सही समझ आई होंगी कि मैं जिस पर्सपेक्टिव, जिस ऑब्जर्वेशन, आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो ऑल माय फेलो फोटोग्राफर्स जो अभी इस जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी एज अ बिगनर हैं, आपको मैं यही बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाओ, बिफोर क्लिकिंग द फोटोग्राफ, वेट, ऑब्जर्व द थिंग्स। और आप नहीं भी, मतलब हो रहा है कि आप नहीं भी क्लिक कर रहे, जस्ट गो एंड ऑब्जर्व द थिंग्स। आप जगह को ऑब्जर्व करो अच्छे तरीके से। आप अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखना समझना जब शुरू करोगे, तो वो आप एक बेहतर POV आपके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप उस जगह पे क्लिक करोगे या उस लोकेशन पे क्लिक करोगे या सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन पे भी, तो आप एक बेहतर तरीके से उसको क्लिक कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक समझ में आया हो कि मैं क्या डिलीवर करना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा था। एंड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव या फिर इसी तरह की वीडियोस मैं अपने जो पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस है इस पे चैनल पे शेयर करता रहूँगा आगे की वीडियोस में भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस चीज़ को पहले से जानते थे, आप इसे अप्लाई करते हो या नहीं, एंड व्हाट्स योर स्टाइल ऑफ डूइंग द मोबाइल फोटोग्राफी, और आप अगर कैमरे से भी शूट करते हो तो। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।